उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट की अहम बैठक में 35 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब गेहूं 2585 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी जाएगी। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग के दो बड़े प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है। करीब 2242 करोड़ रुपए की लागत से झारखंड के दुमका कोल ब्लॉक के उपयोग से जुड़ी परियोजना को मंजूरी मिली है। वहीं गोरखपुर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भी पास हुआ है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर नवनियुक्त पालिका योजना को 145 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है और उत्तर प्रदेश में निजी बिजनेस पार्क को भी मंजूरी दी गई है। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से विकास और निवेश को नई गति मिलेगी। जरा जानकारी के लिए बात करते हैं लखनऊ से ब्यूरो हेड अभिषेक शर्मा से। अभिषेक, जिस तरह से योगी कैबिनेट हुई है और कई अहम फैसले इसमें लिए गए हैं, गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया, विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे इस फैसले के बारे में। देखिए, अगर बात की जाए आज की जिस तरह की बैठक रही है तो 35 महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव हैं वो पास किए गए हैं। इसमें देखिए अलग अलग सेक्टर को अलग अलग सौगात दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, देखिए किसान हमेशा राजनीति का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति हो या फिर देश के अन्य हिस्सों की राजनीति हो, और ऐसे में किसानों को लेकर बड़ा फैसला है। 160 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है गेहूं का और 2585 रुपए ये नया रेट है। ऊर्जा विभाग के दो प्रस्ताव पास हुए हैं, जिसमें झारखंड के दुमका कोल ब्लॉक के उपयोग के लिए धनराशि गोरखपुर में सोलर सिटी के रूप में स्थापित किया जाए। गोरखपुर को नगर निगम की स्मार्ट सिटी योजना के तर्ज पर जिले स्तर में नवयुक्त पालिका योजना के प्रस्ताव पास किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में निजी बिजनेस पार्क को मंजूरी मिली है। इसके अलावा आप देखें तो खाद्य रसद विभाग का प्रस्ताव है और ये आप अलग अलग देखें तो जो अलग अलग विभागों के प्रस्ताव उनमें कई बड़ी सौगात दी गई है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में 2 फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापना के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कई जगह पर शिक्षा विभाग के जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे उनको भी मंजूरी मिली है। नव निर्माण के 9 वर्षों की जो बात योगी सरकार के द्वारा की जा रही है, उसके तहत ये कहीं ना कहीं बजट है। 24 कोसी परिक्रमा मार्ग को पक्का करने की अनुमति दी गई है। सिद्धार्थनगर में जिला मार्ग का 4 लेन चौड़ीकरण है। अब पीपीई मॉडल पर हेरिटेज बिल्डिंगों लखनऊ में कई हेरिटेज बिल्डिंग है। 17 बड़े नगर निगम को स्मार्ट बनाने का काम चल रहा है। अयोध्या देश की पहली ऐसी सिटी है जिसको सोलर सिटी के रूप में सरकार ने स्थापित किया और ताल के ऊपर फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई है। घाटमपुर के पावर प्लांट के लिए 2016 में झारखंड के कोल माइन को अलॉट किया गया था, ये भी जानकारी दी गई है। तो ऐसे तमाम वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिस पर आज मुहर लगी। बिल्कुल अभिषेक, अगर देखें तो अब चुनाव होने में ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, सबकी नजर है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है और जो यहां पर एक बड़े बड़े फैसले लिए गए, कहीं ना कहीं इसका असर जरूर दिखाई देगा चुनाव में, क्योंकि 160 रुपए प्रति क्विंटल जो समर्थन मूल्य है उसका यहां पर समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया। तो किसानों में वाकई इसमें खुशी होगी और इसका असर कहीं ना कहीं चुनाव में भी जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बड़ा फैसला है किसानों के लिए। 160 रुपए समर्थन मूल्य बढ़ाना प्रति क्विंटल। फसल है अभी गेहूं की और 15 से 20 दिनों के बाद गेहूं की कटाई शुरू होगी। तो ऐसा में कटाई के ठीक पहले किसानों ने जो लागत लगाई थी, कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी सौगात थी, क्योंकि उन्होंने सोचा कुछ और था और समर्थन मूल्य बढ़ा दिया गया। देखिए, इसका असर जो बड़े किसान है उन पर ज्यादा पड़ता है। 160 रुपए के हिसाब से अगर आप 10 क्विंटल देखेंगे ये गेहूं, तो ये 1600 रुपया हो जाता है, यानी 1500 रुपए से अधिक। और जब आप इसे 100 क्विंटल के रूप में देखेंगे, ये धनराशि बढ़कर फिर हजारों में हो जाएगी। तो ये सीधा असर है और सीधा प्रभाव है। हाँ, हालांकि क्विंटल 100 क्विंटल वाले किसानों के लिए, मध्यम छोटे किसानों के लिए ये उतना फायदा नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो बड़े किसान है, जो मूल किसान है, वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होंगे और फिर छोटा हो या बड़ा सबको उसी के हिसाब से लाभ मिलेगा। लेकिन एक बड़ी सौगात है ये योगी सरकार है।
बिल्कुल। और जिस तरह से लगातार केंद्र सरकार की तरफ से अगर बात करें, सोलर एनर्जी को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है और इसी को देखते हुए यहाँ पर जो गोरखपुर सिटी है उसको सोलर सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। मुझे लगता है एक वाकई एक बड़ी परियोजना है और इसका असर सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बाकी राज्यों में भी पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ तो हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं लेकिन हम सोलर सिटी को लेकर भी एक वाकई यहाँ पर एक क्यूरियोसिटी रहेगी कि आखिर किस तरह से सिटी होगी और किस तरह से सोलर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाएगा। देखिए, सोलर प्लांट लगाया जा रहा है भागीरथ, और उत्तर प्रदेश में अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि अपने घरों पर वो सोलर कनेक्शन लगवा रहे हैं। और अभी देखिए एलपीजी की जिस तरह से किल्लत सामने आई है, लेकिन उसके बाद अभी देखें तो सौर ऊर्जा ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है और सौर ऊर्जा प्लांट के जरिए सरकार का भी ये प्रयास है कि तो डीजल, पेट्रोल और बिजली पर निर्भरता वो कम की जाए। स्थिति हो तो सौर ऊर्जा का यानी सोलर किया जाए और ये तो बड़ा अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भी होगी। अगर देश के पास आत्मनिर्भर एनर्जी है, उसे किसी बिजली कंपनी पर निर्भर नहीं रहना होगा, उसे किसी पेट्रोल डीजल कंपनी पर निर्भर नहीं रहना होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं सोलर पहले लोगों के लिए नया था, लेकिन अब लोगों ने सौर ऊर्जा को समझा है और प्राकृतिक ऊर्जा को कैसे अपने दैनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, उसके लिए सोलर प्लांट और सोलर योजना बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल। और जिस तरह से अगर हम देखें खाड़ी में युद्ध चल रहा है और इस युद्ध के कारण चाहे गैस की किल्लतों की बात कर लें या पेट्रोल डीजल की बात कर लें, हालांकि लगातार निर्बाध जो एक उपलब्धता है वो भारत में बनी हुई है, क्योंकि लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट है, वहाँ से चाहे एलपीजी की बात कर लें या हम क्रूड ऑयल की बात कर लें, वो शिप लगातार भारत पहुंच रहे हैं वहां से, क्योंकि जो एक विदेश नीति वो काम आ रही है। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये भी कहा है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए और इसी आत्मनिर्भर की दिशा में अगर हम जितना ज्यादा हो सके भारत में हमारे देश में सोलर का इस्तेमाल करेंगे, जो पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करेंगे, भारत के लिए बहुत अच्छा होगा और इसी दिशा में कहीं ना कहीं सोलर सिटी एक बहुत अच्छा बेहतर काम करने वाली है। और अभिषेक, अगर स्मार्ट सिटी की भी बात करें, देखिए स्मार्ट सिटी को लेकर विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि स्मार्ट सिटी की घोषणा तो कर दी गई बहुत साल पहले, लेकिन स्मार्ट सिटी को लेकर कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है, जमीन में वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर बात करें इस बैठक में स्मार्ट सिटी को लेकर भी जो खासकर नवयुक्त पालिका योजना को 145 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो स्मार्ट सिटी को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए थे सरकार की तरफ से, उसमें प्रतिबद्धता अभी भी दिखाई दे रही है। उस बैठक में इसको लेकर फैसला भी लिया गया है। देखिए, बिल्कुल ये स्मार्ट सिटी की जो बात हो रही है वो कहीं ना कहीं आप जो नवनियुक्त नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं, वहां पर बात होती है स्मार्ट सिटी की। लेकिन देखिए, अगर इस मुद्दे पे आप बात करेंगे स्मार्ट सिटी की, तो कहीं ना कहीं सरकार को भी बड़े काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि स्मार्ट सिटी की जो योजना है वो धरातल पर उतना तेजी से काम 2014 में जब केंद्र की सरकार आई थी तभी स्मार्ट सिटी की बात कही गई थी, लेकिन वो सिटी आज भी स्मार्ट नहीं हो सकी। कई शहर ऐसे हैं जो आज भी विकास का इंतजार कर रहे हैं या विकास कार्य वहाँ धीरे है, प्रगति तो उसकी कम है। तो ऐसे जगहों पर स्मार्ट सिटी की जो बात होती है उस पर सरकार को भी काम करने की जरूरत है और सरकार इसको लेकर रणनीति भी बना रही है। बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अहम फैसले लिए गए, योगी कैबिनेट में 35 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में।